हेलो। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। हम तीसरे चैप्टर का जो है हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे पिछली बार। तो उसका हमने 21वें श्लोक तक पढ़ दिया था और 30वें श्लोक तक जो उसमें कई चीज़ें जो बड़ी अच्छी आई थी। उसमें एक तो ये था कि तू नियत कर्म कर। वैसे तो बाद में जब प्रत्येक श्लोक दर श्लोक में अर्थ करूँगा तो इसकी पूरी व्याख्या जो है पूरी होगी, लेकिन अभी सार रूप में संक्षेप रूप में ये है कि जो भी मनुष्य जहाँ पर भी नियत है, जहाँ पर भी वो कर्म कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में कहीं भी जो अपने नियत कर्म है, जो कर्म कर रहा है उसको वो करे, अनासक्त भाव से करे। तो ये जो है नियत कर्म। और एक दूसरे ये था कि उसमें जो श्रेष्ठ पुरुष है, यानी कि जो विशिष्ट पुरुष है, जो ऊंचे पद पर हैं, जो नेता हैं, चाहे वो जो है समाज को जो दिशा देने वाले हैं, जो समाज पे प्रभाव रखते हैं, जिनको आज इन्फ्लुएंसर कहें हम, चाहे जो भी कुछ कहें, जो एक समाज पे जो है वो रखते हैं, वो जैसा करते हैं लोग वैसा ही वर्तते हैं। ये एक उनके लिए बहुत ही एक यानी ध्यान रखने की चीज़ है कि लोग उनको देखते हैं और वैसा ही बढ़ते हैं जैसा वो करते हैं, इसलिए उनका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अब हम उससे आगे जो है फिर यही बात वो कृष्ण अपने बारे में कहता है। इसमें बहुत अच्छी बात ये भी वो कहता है कि जैसे सक्ता आसक्त होकर के, कर्म में आसक्त होकर के, जैसे आसक्त जन कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार अनासक्त व्यक्ति कर्म करे। यानी जितनी प्रबलता से, जितनी शिद्दत से ये आसक्त में रहता हुआ पुरुष कर्म करता है, वैसे अनासक्त पुरुष करे और दूसरों से भी कराए। तो आज हम फिर 21 से आगे चलते हैं। 21वां है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य जन वह ही करता है। वह जो प्रमाण करता है समाज वही अनुवर्तता या उसी का अनुसरण करता है। 22वां है, अर्जुन तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही अप्राप्त प्राप्तव्य है, तो भी मैं कर्म में बढ़ता ही। अर्जुन को वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, हालांकि मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो और प्राप्त होने योग्य हो और मुझे ना हो, ऐसा नहीं है, तो भी मैं कर्म में बढ़ता हूँ। वो एक जीवन मुक्त पुरुष थे। जीवन मुक्त योगी के लिए ये कोई असाध्य कार्य नहीं है। जब हम इसका विस्तार में उसका वर्णन करेंगे बाद में, तो ये समझ आएगा कि उनके कहने का क्या तात्पर्य श्री कृष्ण का। वो जीवन मुक्त आत्मा थे। वो एक बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें आदमी ब्रह्मस्थ रहता है, आत्म समाहित रहता है, वो वही उनको प्राप्त थी। 23 में कहता है वो, क्योंकि यदि मैं प्रमाद रहित होकर कर्म न करूं तो निसंदेह अर्जुन मनुष्य सब प्रकार से मेरे बर्ताव को बढ़ते हैं। यानी कि मैं उनके सामने जो मिसाल पेश करूंगा लोग उसी का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए मेरे लिए प्रमाद रहित कर्म करना बहुत जरूरी है। मुझे उनके सामने आदर्श स्थापित करने हैं तो प्रमाद रहित कर्म करना होगा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग शिथिल हो जाएं और मैं अव्यवस्था का संपादक हो जाऊं, इन प्रजाओं को नष्ट करने वाला हो जाऊं। ये ऊंचे सत्तासीन उनके लिए एक बहुत ही प्रेरक वो है कि उनके किए का क्या असर पड़ता है, प्रजा कैसे हम वर्तमान की व्यवस्था में से बड़े आराम से समझ सकते हैं।
25वें कहता है, अर्जुन जैसे अविद्वान कर्म में आसक्त होकर करते हैं, वैसे ही विद्वान लोक संग्रह चाहता हुआ अनासक्त होकर करे। होता जैसे अविद्वान अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे विद्वान लोक संग्रह लोक हितार्थ लोगों की भलाई के लिए चाहता हुआ अनासक्त होकर कर्म करे, उतनी ही शिद्दत से वो भी कर्म करे। विवेकी युक्त होकर सम्यक आचरता हुआ सब कर्मों को प्रीति पूर्वक सेवन करे। विवेकी युक्त होकर, युक्त एक उच्च स्थिति है जो परमात्मा में समाहित होता है। विवेकी युक्त होकर सम्यक आचरता हुआ, सम्यकता से संपूर्णता से आचरण करता हुआ सब कर्मों को प्रीति पूर्वक सेवन करे। अविवेकी कर्मासक्तों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। जो अविवेकी है उनमें वो बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। 27 में कहता हूं, कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों से क्रियमान है। अहंकार से मोहित आत्मा ऐसा समझता है कि मैं करने वाला हूं। मूढ़ व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, आम सामान्य आदमी, कोई भी, वो यही सोचता है कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते नहीं, अहंकार से मूढ़ आत्मा ऐसा समझता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वास्तव में वो अपनी प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर ही वो कार्य कर रहा है। ये चीज एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगती है। देखिए, हर एक की अलग अलग प्रकृति, कोई कैसी, एक ही उस पर आप किसी को समान रूप से गाली दीजिए, अलग की अलग अलग प्रतिक्रिया हो। कोई धड़ाम से थप्पड़ मारेगा तो दूसरा एक छोड़ो, कोई हो सकता है उल्टा अपशब्द बोले, कोई गुस्सा करके रह जाए, कोई कहे क्या कहा है। हर एक की अपनी प्रकृति के अनुसार उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। यदि हम ये कहें नहीं हम कर रहे हैं, नो, ये अहम से कुछ नहीं होता। वास्तव में सभी मनुष्य अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। 28 में कहता है, महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला तो ऐसा मानकर कि गुण गुणों में वर्तते हैं, व्यामिश्रित संसक्त नहीं होता है। ये वही कहना चाहता है कि गुण और कर्म के विभाग, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं गुणों से प्रेरित होकर के करते हैं, यथा गुण तथा कर्म। और जो इस तत्व को जानता है वो जानता है कि गुण गुणों में वर्तते हैं, तो इसलिए वो उसमें आसक्त नहीं होता है। उसको पता है कि गुणों से। 29 में कहता है, प्रकृति के गुणों से सम्मोहित जन, प्रकृति के जो रज तम सत गुण है, किसी की सात्विक प्रकृति है, राजसी है, किसी की तामसिक प्रवृत्ति है, उन गुणों से सम्मोहित जन गुणों और कर्मों में जकड़ते हैं। संज्ञानी उन असंज्ञानी मंदमतियों को विचलित न करे। जो संज्ञानी है, जो तत्व, जो ज्ञानी है, वो उनको, जो विमूढ़ हैं, जो नहीं जानते, अविवेकी हैं, उनको भ्रमित ना करे, उनकी विचलित ना करे। 30 में कहता हूं, आत्म चेतना द्वारा सब कर्मों को मुझ पर समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर ज्वर मुक्त हुआ युद्ध कर। तो कहता है कि आत्म चेतना द्वारा, अपनी आत्म चेतना सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी परमात्मा में अर्पण करके, आशा रहित और ममता रहित होकर ज्वर मुक्त हुआ युद्ध कर। 3:31 में, जो मानव श्रद्धावान और दोषारोप रहित होकर मेरे इस मत को सदा आचरते हैं, जो मैंने उस ऊपर कहा है, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कर्मों के फल बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32 में कहता है, जो अज्ञानी तो सर्वतः निंदा करते हुए मेरे इस मत को नहीं अनुसरते हैं, तो उन सर्व ज्ञान विमोहितों को नष्ट हुए जान। 33 में कहता है,
कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति अनुसार ही चेष्टा करता है। सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त रहते हैं, निग्रह क्या करेगा? ये एक बड़ा रहस्य है। कई बार हम जो है अपने आत्म संयम से ही कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन यदि वो कहे, वो दृढ़ निश्चय करे कि मैं नहीं बोलूँगा, इस दृढ़ निश्चय, इस आत्मसीम से कुछ नहीं होता है। एक कोई बात होती है, वो एकदम से गुस्सा आ जाएगा, जैसी कोई बात, जैसी वो होगी वो झूठ बोल देगा। अपनी आत्म चेतना, अपने आप को, अपनी आत्मा को सात्विक शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है, तभी गुण चेंज हो सकते हैं। ये एक रहस्य है जिसका जो बाद में विस्तार से बताया जाएगा। होता है ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त रहते हैं, निग्रह क्या करेगा? यानी तो हठ यदि तू करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कोई भी किसी पे भी थोड़ा सा अन्याय देखेगा, थोड़े से तो फिर वो हथियार उठाएगा। ये तो कहता है मैं तो ये तो क्षणिक मोह में, आवेश में आकर के जो तू कह रहा है कि ये मेरे स्वजन है, तू नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। तेरा ये हठ कुछ नहीं करेगा, ये तेरी प्रकृति इस युद्ध में तेरे को लगाएगी। 3:34 में कहता है, इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है, उन दोनों के वश में न आए, क्योंकि वे दोनों इसके शत्रु हैं, यानी मनुष्य के शत्रु, राग और द्वेष। 35 में कहता है, वो सुअनिष्ठित पर धर्म से गुण रहित स्वधर्म अधिक श्रेयस्कर है। यहाँ जो स्वधर्म है, ये अपना स्वभाव जन्य जो अपने गुणों के अनुसार कर्म है, ये उसकी बात कर रहा है। स्वधर्म मतलब स्वभाव प्रेरित, स्वभाव जन्य कर्म, जो स्वभाव नियत से जो सिरे वो जो कर्म हमारे स्वभाव का नहीं है, जो हमारी प्रकृति का नहीं है, वो चाहे कितने भी अच्छी प्रकार से हो, वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना हम अपनी प्रकृति के अनुसार वाला कर्म करते हैं। स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह है। 36 में कहता है, अर्जुन बोला, वार्ष्ण यादव और न चाहता हुआ भी। अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करता है उससे, कृष्ण के, भाई न चाहता हुआ भी बलात् बंधा हुआ सा हठात किससे प्रेरित होकर यह मनुष्य पाप कर्म करता है? आखिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया 37 में, रजोगुण से उत्पन्न यह काम महाभोग है, यह क्रोध महापाप है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव है, महापाप माँ विद्धि महाशनो महापाप माँ विद्धि येनम ही वैरिनम। रजोगुण से उत्पन्न यह जो है महाभोग, जो काम है, और क्रोध है जो महापाप है, इसको यहाँ वैरी जान। तो इसने काम और क्रोध का जो है वो किया। 38 में कहता हूँ, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ होता है, उससे वैसे ही उससे यह ढका हुआ है, यह ज्ञान ढका हुआ है। 39 में कहता है, कुंती पुत्र अर्जुन, इस नित्य वैरी और दुष्पूर्ण काम रूप अग्नि से ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। ये कैसा है? ये काम नित्य वैरी, ये सदा वैरी है, और दुष्पूर्ण है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये काम रूप अग्नि से ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। 40 में कहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान कहे जाते हैं, यानी घर कहे जाते हैं, जहाँ पर स्थित होते हैं। इंद्रियां, काम कहाँ पर निवास करता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान कहते हैं।
आधार कहते हैं, घर कहते हैं। यह इन मन बुद्धि, यह काम इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढांपकर आत्मा को विमोहित करता रहता है। 41 में कहता है, अर्जुन प्रथम तू इंद्रियों को नियंत्रित करके इस ज्ञान विज्ञान नाशक पापी काम को मार ही दे। 3:42 में कहता है, इंद्रियों को पर बलवान कहते हैं, इंद्रियों से अधिक पर मन है, मन से भी पर यानी बलवान बुद्धि है, जो तो बुद्धि से भी परे है, जो बुद्धि से बलवान है, बुद्धि से पर, वह आत्मा है, वह आत्मा है। 43 में कहता है, महाबाहो इस प्रकार बुद्धि से परे, यानी बुद्धि से परे किसको, आत्मा को जानकर आत्मा से अपने आप को थामकर दुर्जे काम रूप रिपु को मार दे। इस काम रूप उसको मार, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर आत्मा से अपने आप को थामकर दुर्जेय काम रूप रिपु को मार। तो ये जो है 43 श्लोक इसके पूरे हुए। देखिए, काम के बारे में गीता में काफी कुछ वर्णन। कामात्मान है स्वर्ग परा जनम कर्म प्रदाम क्रिया विशेष बोलम भोगेश्वर गतिम प्रति कामम आश्रित दुष्पूर्वम दंभ मान मदानता मोहाद गृहीत्वा ग्रहण प्रवर्तते अशुचि व्रता। ये अपना 13 में जो कहता है। 5वें में कहता है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मा। ये 5वें में कहता है। तो काम की जो है, देखिए काम हमारे सारी इंद्रियों में रच बसा हुआ है, काम से सारा संसार आवृत है। हमारे चाहे दृष्टि में हो, चाहे वाणी में हो, चाहे हमारे श्रवण में हो, सुनने में हो, चाहे हमारे प्राणों में हो, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही काम से हुई है। तो ये जो है काम से सारा संसार व्याप्त है। तो इसका गीता में बहुत वर्णन है। तो इसका हम बाद में चैप्टर को 1 बाय 1 एक श्लोक बाय श्लोक करेंगे तो इसमें वर्णन आ जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।